कोई भी गलत गैर कानूनी धंधा नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई पार्टनर मत पकड़िएगा जो झोल करे। ऐसा कोई पार्टनर नहीं होना चाहिए जो कोई गलत धंधे करे। लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, लीगल बिजनेस होना जरूरी है। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का OCM यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट और हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 4 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 1 पर। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, इस चैप्टर के पहले के वीडियोस देखने के लिए आई बटन पे क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहां पर क्लिक कीजिए। आपको वहां से भी सभी वीडियोस चैप्टर वाइज और आंसर वाइज, IMP क्वेश्चन वाइज मिल जाएंगे। आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं एक और महत्वपूर्ण टाइप ऑफ बिजनेस, या हम कह सकते हैं फॉर्म ऑफ बिजनेस, जिसका नाम है पार्टनरशिप फर्म। इस वीडियो में हम जानेंगे मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। चलिए क्विक रिकैप के साथ शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहली बात, हम पढ़ रहे हैं प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस को डिटेल में। और जब बात आती है प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की, तो याद रखिए कि यहां पर भैया कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स यानी प्रॉफिट मोटिव, प्राइवेट इनिशिएटिव, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट प्राइवेट हैंड्स में, ये सारी चीजें हमेशा कॉमन होती हैं। दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में सोल प्रोप्राइटरशिप यानी सोल ट्रेडिंग कंसर्न, इसके अलावा पार्टनरशिप फर्म, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ये अलग अलग प्रकार होते हैं। हमारे टेक्स्ट बुक में इन सभी को डिटेल में डिस्कस किया गया है और हमारे वीडियोस के माध्यम से हम ये आपके लिए आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, सोल ट्रेडिंग कंसर्न पे फीचर्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स के वीडियोस हमने ऑलरेडी बना दिए हैं। आज का वीडियो है पार्टनरशिप फर्म के बारे में। जी हां, पार्टनरशिप फर्म के मीनिंग और फीचर्स को आज हम डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लिख करके प्रैक्टिस करने के लिए और आसानी से याद रखने के लिए शॉर्ट कोड भी आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले बात करें पार्टनरशिप की, तो याद रखिए पार्टनरशिप इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। Partnership form of organization evolved because of limitations on capital raising capacity and managerial ability या inability of proprietary concern। मैं आपको सिंपल भाषा में समझा दूं दोस्तों, सोल प्रोप्राइटरशिप जो थी, जहां पर एक व्यक्ति अपने कंधों पर पूरे बिजनेस को मैनेज करता था, हर चीज वही करने की कोशिश करता था, फिर वो मैनेजमेंट का काम हो, प्रोडक्शन का काम हो, डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो, everywhere he was the whole and soul runner of the business, owner of the business, manager of the business, controller of the business। लेकिन एक व्यक्ति के लिए सभी काम करना कई बार मुश्किल हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज कैपिटल यानी पैसा एक व्यक्ति ज्यादा इकट्ठा नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं बिजनेस को अगर एक्सपांड करना है, बढ़ाना है, तो ज्यादा कैपिटल रेजिंग पावर लगेगा और ऐसे में एक व्यक्ति थोड़ा सा डगमगा सकता है, पीछे हट सकता है। और इसीलिए इस लिमिटेशन की वजह से जन्म हुआ पार्टनरशिप फर्म का, जहां एक से ज्यादा लोग यानी एक से ज्यादा व्यक्ति एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं, एक कॉमन एजेंडा, कॉमन गोल के साथ आगे बढ़ते हैं, साथ ही साथ एक कॉमन टर्म्स एंड कंडीशंस पर अग्री करते हुए प्रॉफिट और लॉस को शेयर करने का अग्रीमेंट कर लेते हैं। दोस्तों, ये लोग जो हैं ये ज्यादा कैपिटल रेज कर सकते हैं एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटर, और सिमिलरली इनमें मैनेजमेंट की एक एबिलिटी भी होती है, क्योंकि एक व्यक्ति से ज्यादा ही अच्छा काम दूसरे 3 व्यक्ति शायद कर पाएं। यही सोच के साथ पार्टनरशिप फर्म जन्म लेता है। दोस्तों, याद रखिए, 1 से भले 2, 2 से भले 3, और ये पार्टनर्स जो हैं मिलकर जब काम करेंगे तो थोड़ा ज्यादा एफिशिएंट हो सकते हैं। इसी को कहते हैं पार्टनरशिप फर्म। दोस्तों, अगर बात करें डेफिनेशन की, तो हमारे टेक्स्ट बुक में कुल मिलाकर के 2 डेफिनेशंस दिए हुए हैं। यस, सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइंस पार्टनरशिप एज partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। यानी या तो एक व्यक्ति दूसरों के बिहाफ पे चला रहा है ऑर्गेनाइजेशन को, पार्टनरशिप को, या तो सभी मिलजुल करके एक साथ आकर के काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, प्रॉफिट बनाने के लिए। ऐसे ही म्यूचुअल एग्रीमेंट को पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। प्रोफेसर LH हेनी कहते हैं पार्टनरशिप इज द रिलेशन एग्जिस्टिंग बिटवीन पर्संस यानी एक से ज्यादा इंडिविजुअल्स competent to make contracts who have agreed to carry on a lawful business in common with a view to private
गेन, यानी कुछ गेन करने के लिए, कुछ प्रॉफिट मोटिव के साथ जब दो से ज्यादा लोग या एक से ज्यादा इंडिविजुअल्स हाथ मिलाते हैं कॉमन टर्म्स एंड कंडीशंस पर, वो लोग अग्री करते हैं और प्रॉफिट शेयरिंग जो है डिसाइड करके आगे बढ़ते हैं, इसी को हम पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपको पता होनी चाहिए पार्टनरशिप से जुड़ी हुई। सबसे पहला शब्द है पार्टनर। एक पार्टनर होता कौन है? तो जाहिर सी बात है, एक व्यक्ति, एक इंडिविजुअल जो दूसरों के साथ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम यानी एक टर्म्स एंड कंडीशन, एक अग्रीमेंट पर अग्री करता है और बिजनेस करने के लिए तैयार हो जाता है, उस व्यक्ति को हम पार्टनर कहते हैं। अ पर्सन who have entered into partnership agreement with one another are individually called as partners। उन सभी को इंडिविजुअली पार्टनर कहा जाता है। तो पार्टनरशिप फर्म क्या होता है? तो दोस्तों persons who have entered into partnership with one another are collectively called as firm, यानी उन सबके ग्रुप को, समूह को हम पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले टर्म की ओर। तो यह है फर्म नेम। तो जाहिर सी बात है, जब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एक साथ आते हैं तो वो एक कॉमन नाम के अंडर काम करना चाहते हैं, कॉमन ब्रांड के अंदर अपना जो है ब्रांड बिल्डअप करना चाहते हैं, और उस नाम को ही हम फर्म नेम कहते हैं। द नेम अंडर विच पार्टनरशिप बिजनेस इज कैरीड ऑन इज कॉल्ड एज अ फर्म। और आखिर में सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टर्म जो आपको पता होना चाहिए वो है पार्टनरशिप डीड और अग्रीमेंट। तो दोस्तों ये वो दस्तावेज है जिसके ऊपर सभी पार्टनर्स अग्री करते हैं, ये वो कॉमन टर्म्स एंड कंडीशंस है जिसके लिए सभी रेडी हैं, सभी अग्री हैं, और इसमें ही प्रॉफिट शेयरिंग और लॉस शेयरिंग रेशियो भी मेंशन किया हुआ है। द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस मेंशन्ड इन राइटिंग इज टर्म्ड एज डीड और अग्रीमेंट। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सभी इंपॉर्टेंट टर्म्स आप नोट डाउन करके ले लेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का क्वेश्चन है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यस माय डियर स्टूडेंट्स, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म के कुल मिलाकर के 12 पॉइंट्स हैं हमारे टेक्स्ट बुक में, और इन 12 पॉइंट्स को आसानी से समझने के लिए और बेझिझक याद कर लेने के लिए, लिख करके इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है डॉक्टर जेपीएन सॉल्ट, डॉक्टर जेपीएन सॉल्ट, डॉक्टर जेपीएन सॉल्ट, डॉक्टर जेपीएन सॉल्ट। चलिए देख लेते हैं ये एग्जैक्टली क्या है। डॉक्टर में डी से डिसोल्यूशन और आर से रजिस्ट्रेशन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। इसके अलावा दोस्तों जेपीएन में जे से जॉइंट ओनरशिप, जॉइंट मैनेजमेंट, पी से प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, और एन से नंबर ऑफ पार्टनर्स। डॉक्टर जेपीएन सॉल्ट, सॉल्ट यानी एस से शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, ए से अग्रीमेंट, एल से लॉफुल बिजनेस, एल से ही लायबिलिटी, और आखिर में टी से टर्मिनेशन ऑफ पार्टनर। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी पॉइंट नोट डाउन करके आप आसानी से लिख करके प्रैक्टिस करेंगे। जी हां, आज का आंसर है डॉक्टर जेपीएन सॉल्ट। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट्स की ओर, जहां पर हम बारीकी से हर पॉइंट को समझेंगे। सबसे पहले डॉक्टर, डी आर, डी फॉर डिसोल्यूशन, बंटाढार, यानी जब वाइंड अप हो रही है तुम्हारी पार्टनरशिप फर्म तो ऐसा सिचुएशन में क्या माना जाता है? द फर्म कैन बी डिसॉल्व्ड एट एनी टाइम इफ द पार्टनर्स अग्री टू डू सो। यानी जब सभी जिन्होंने मिलकर एक बिजनेस शुरू किया था वो सभी तैयार हो जाएं, अग्री हो जाएं कि भैया अब नहीं हो रहा है, बंद करना है, अब काम तमाम करना है, हमारी तो तुमसे पट ही नहीं रही, जम ही नहीं रहा है, तो ऐसे में डिसोल्यूशन हो सकता है। अकाउंट्स में आपको टॉपिक भी है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन का मतलब ये होता है कि एक पार्टनरशिप फर्म जो शुरू हुआ था 4 दोस्तों के बीच या 4 लोगों के बीच या 4 इंडिविजुअल्स का, वो अब बंद हो रहा है। द पार्टनरशिप फर्म गेट्स ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्ड इन केस ऑफ डेथ, इंसॉल्वेंसी और इंसैनिटी, यानी किसी पार्टनर की मौत की वजह से, किसी पार्टनर की कंगाली हालत की वजह से, या पगले जो हो जाते हैं, ऐसी हालत में भी डिसोल्यूशन हो जाता है। यस, ऑफ एनी वन ऑफ द पार्टनर्स अनलेस प्रोवाइडेड इन पार्टनरशिप अग्रीमेंट अबाउट कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म इन सच सिचुएशंस। यानी अगर अग्रीमेंट में मेंशन नहीं है तो आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं, लेकिन अगर अग्रीमेंट में मेंशन किया गया है, कुछ क्लॉज हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तो आप बेझिझक जो है इसको बंद भी कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। द पार्टनरशिप फर्म ऑटोमेटिकली गेट्स डिसॉल्व्ड व्हेन टोटल नंबर ऑफ पार्टनर्स इन द फर्म इज रिड्यूस्ड टू 1 पार्टनर। जी हां, क्योंकि अगर एक ही बंदा बचेगा पार्टनरशिप में तो पार्टनरशिप थोड़ी रहेगी, वो तो सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाएगी, और इसीलिए ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है पार्टनरशिप जब उसमें पार्टनर्स ही नहीं बचते। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगला जो पॉइंट है वो कहता है रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, ये रेस्ट्रिक्ट करता है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट को, जो इच्छाएं होती हैं पार्टनर्स की उसे रेस्ट्रिक्ट करता है। कैसे? नो पार्टनर ऑफ फर्म can transfer or sell their interest or share in the firm to outsider without the prior consent of all other partners
इन द फर्म, यानी बिना पार्टनर की परमिशन के आप कभी भी खुद का शेयर, खुद का हिस्सा किसी थर्ड पार्टी को नहीं देंगे, क्योंकि पार्टनर तो आप हैं। आप अपना हिस्सा किसी और को कैसे दोगे? नहीं ना दे पाओगे, आपको परमिशन लेना पड़ेगा दूसरे पार्टनर्स का। नो पार्टनर ऑफ फर्म कैन ट्रांसफर और सेल देयर इंटरेस्ट और शेयर इन द फर्म टू आउटसाइडर विदाउट प्रायर कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स इन द फर्म। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर। डॉक्टर के अंदर दो आर हैं, पहला आर रिस्ट्रिक्शन, दूसरा आर रजिस्ट्रेशन। जी हां, कई लोग पार्टनरशिप म्यूचुअली कर लेते हैं, कई लोग पार्टनरशिप डीड से रजिस्टर करवाते हैं, ठप्पा लगाते हैं और उसके अंडर, ताकि कोई फ्रॉड वगैरह ना हो जाए, झोल झपाटा ना हो जाए, इसलिए रजिस्टर भी करवा लेते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट मैंडेटरी एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, मगर हाउएवर इन महाराष्ट्र फ्रॉम अप्रैल 1985 ये साल से ही लोगों ने महाराष्ट्र के अंदर रजिस्ट्रेशन जो है इसे कई जगहों पर कंपलसरी, कई राज्यों में भी कर दिया गया है। Yes, if partners so desire, they can register their firm with the registrar of firms of their respective states। अपने अपने राज्यों में रजिस्ट्रेशन करवा के पार्टनरशिप की शुरुआत कर सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म की शुरुआत कर सकते हैं। The firm as well as partners enjoy several benefits after registration of the firm। तो इस प्रकार दोस्तों अगर चाहें तो म्यूचुअली, वरना रजिस्टर करवा के आप ऑफिशियली जो है पार्टनरशिप फर्म की शुरुआत कर सकते हैं। हम पढ़ रहे हैं दोस्तों फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आंसर का नाम डॉक्टर जेपीएन सॉल्ट, डॉक्टर जेपीएन सॉल्ट। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। जेपीएन छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जे से 2 पॉइंट्स और पीएन। चलिए जे से पहले 2 पॉइंट्स देख लेते हैं। जॉइंट ओनरशिप, यानी कोई अकेला मालिक नहीं ना है, सब है मालिक। यस, जो भी पार्टनर्स हैं दे आर द जॉइंट ओनर्स। यस, कोई भी अकेले का कोई सब कुछ नहीं है किसी अकेले का। यहां पर दोस्तों सभी जो पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप में, उन सभी का हक है बिजनेस के ऊपर। द पार्टनरशिप फर्म इज जॉइंटली ओन्ड बाय द पार्टनर्स। द पार्टनर्स हैव टू यूज द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी ओनली फॉर बिजनेस पर्पस एंड नॉट फॉर पर्सनल यूज, यानी वो कोई भी चीज को बिजनेस की पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो जॉइंटली ओन्ड है, क्योंकि बिजनेस ही जॉइंटली चल रहा है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पर। जे से ही है जॉइंट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में भी कोई एक रुबाब नहीं करेगा, कोई एक हुक्म नहीं चलाएगा, क्योंकि मैनेजमेंट भी जॉइंट है। सभी पार्टनर्स की राय, ओपिनियन, मशवरा तो लेना ही पड़ेगा। एवरी पार्टनर हैज राइट टू टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। हाउएवर one or more partners may agree to manage business on behalf of other partners in the firm। कई बार ऐसा होता है 3-4 लोग हैं, एक कहता है कि भैया मुझे उतना टाइम देने नहीं जमेगा पार्टनरशिप फर्म में, बाकी के जो हैं वो मेरी बिहाफ पे मैनेज कर सकते हैं। तो वो जब परमिशन दे रहा है तो ऐसे में दूसरे उसकी जगह पर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति भी अच्छे से मैनेज करता है एक्टिवली, और बाकी लोग जो हैं वो पैसा लगा देते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। तो ऐसे केस में जॉइंट मैनेजमेंट का महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे। जेपीएन के अंदर प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, बहुत ही सिंपल और सरल पॉइंट है। एवरी पार्टनर इज द जॉइंट ओनर, ये तो अभी अभी हमने देख लिया। यस, तो इसीलिए पार्टनर्स जो है दे टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। Thus every partner assumes 2 roles, यानी हर पार्टनर जो है वो 2 रोल निभाता है, एक मैनेजर का भी और एक एजेंट का भी। यानी मैं तो भैया पार्टनरशिप में हूं, मैं तो मालिक हूं भैया, जॉइंट ओनर हूं इस बिजनेस का, और दूसरी तरफ वो एक मैनेजर, एक एजेंट की तरह भी काम करता है। वो हमेशा बताते रहते ये हमारी कंपनी है, ये हमारी कंपनी, इसके शेयर्स ले लीजिए, ये हमारी कंपनी है भैया, इसके आप ये प्रोडक्शन जो हम कर रहे हैं उसका सेल्स ले लीजिए, मतलब ये हमारी कंपनी है, ये बताने का काम भी एज ए एजेंट वो करता है। तो यस, सबसे पहले वो प्रिंसिपल है, वो एक्ट करता है एज अ प्रिंसिपल। To each other within firm they are acting as principal, और similarly while dealing with outsider, जब वो किसी बाहरी व्यक्ति के सामने है तो ऐसे में while representing firm they act as an agent of the firm as well। तो आप समझ सकते हैं ये पॉइंट, प्रिंसिपल और एजेंट मतलब एक तरफ वो मालिक का रोल भी निभा रहे हैं और दूसरी तरफ वो कंपनी के एजेंट का भी रोल निभा रहे हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर। जेपीएन के अंदर एन से नंबर ऑफ पार्टनर्स, तो यहां पर कुछ मर्यादा है। अ पार्टनरशिप फर्म मस्ट हैव मिनिमम 2 पार्टनर्स, एटलीस्ट 2 लोग तो होने चाहिए, क्योंकि एक हो गया तो सोल ट्रेडिंग हो जाएगा। एनी टाइम ड्यूरिंग द एंटायर लाइफ ऑफ पार्टनरशिप फर्म मैक्सिमम पार्टनर्स परमिटेड आर 50 पूरे 50। यस, तो मैक्सिमम लिमिट जो है वो 50 पार्टनर्स की है, उससे ज्यादा तो फिर भैया ये तो बहुत बड़ी कंपनी हो जाएगी, है ना। तो 50 जो है
वो मैक्सिमम लिमिट है और मिनिमम तो 2 जरूरी है। तो ये हो गया जेपीएन, हमारा आंसर है डॉक्टर जेपीएन सॉल्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे सॉल्ट की ओर। जी हां, एस से शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। ये बात भी बहुत ही सिंपल है, जो अग्री करते हैं बिजनेस की शुरुआत में ही आप उतना प्रॉफिट और लॉस तो आपको शेयर करना होगा। द पार्टनर्स अग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस अमंग देमसेल्व्स इन सर्टेन प्रोपोर्शन, कि भैया आधा आधा करेंगे, 50-50 या 30-70 करेंगे अगर 2 जन है तो ऐसे ही जितने ज्यादा लोग होंगे वैसा शेयरिंग का रेशियो होगा। सच प्रॉफिट लॉस शेयरिंग डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। यस, किसने कितना पैसा लगाया है उसके ऊपर भी ये निर्भर करता है। अगर किसी ने ज्यादा पैसा लगाया तो उसको ज्यादा हिस्सा प्रॉफिट का मिलना चाहिए, जाहिर सी बात है। तो ये कैपिटल कितना लगाया है, किसने, कौन से पार्टनर ने, इस पर भी निर्भर करता है। सर्विस कौन ज्यादा दे रहा है, और किसी ने पैसा ज्यादा लगाया लेकिन कोई एक्टिवली ज्यादा काम कर रहा है, वो एक्टिवली जिसने पैसा लगाया था वो उतना काम नहीं कर रहा है, दूसरा जो है वो ज्यादा काम कर रहा है, तो इन दोनों का रेशियो ज्यादा करना पड़ेगा। यस, गुडविल ऑफ द पार्टनर एंड अदर टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट। यस, कई बार ऐसा भी कोई पार्टनर हो सकता है जिसका गुडविल, जिसका नाम बहुत बड़ा है और उसका नाम आने से बिजनेस को फायदा हो रहा है, तो उसका प्रॉफिट भी उस हिसाब से तय करना होगा। जैसे एमएस धोनी किसी कंपनी का पार्टनर है और उसका नाम ही इतना बड़ा है, उसका ब्रांड ही इतना बड़ा है, तो उसको हिस्सा उस हिसाब से देना पड़ेगा। इफ अग्रीमेंट इज साइलेंट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग देन ऑल पार्टनर्स आर अज्यूम्ड एज इक्वल पार्टनर्स, यानी अग्रीमेंट में अगर कुछ ऐसा मेंशन नहीं है तो यह अज्यूम कर लिया जाएगा कि भैया इक्वल रेशियो रखा गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट, ए से अग्रीमेंट। सॉल्ट के अंदर ए से अग्रीमेंट। दोस्तों अग्रीमेंट यानी पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप इज एन आउटकम ऑफ एन अग्रीमेंट। या अग्रीमेंट से ही शुरुआत होती है इसकी कायदे कानून की नजर में, बिटवीन 2 और मोर पर्सन हु आर कंडक्टिंग पार्टनरशिप बिजनेस और अर्निंग प्रॉफिट। यानी जो भी ऐसा पार्टनरशिप फर्म शुरू कर रहे हैं उन्हें अग्रीमेंट तो रखना ही चाहिए। द अग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स may be oral or written. It is always advisable to have a written agreement between all partners, ताकि कल को कोई फ्रॉड ना हो जाए, कोई झोल झपाटा ना हो जाए। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। सॉल्ट के अंदर एल से 2 पॉइंट्स है दोस्तों, लॉफुल बिजनेस और लायबिलिटी। ये लायबिलिटी वाला पॉइंट हर एक फॉर्म ऑफ बिजनेस में होता ही है। आज हम देख लेंगे कि पार्टनरशिप फर्म में कितनी लायबिलिटी है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, लॉफुल बिजनेस, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट, एवरी पार्टनरशिप फर्म मस्ट अंडरटेक लॉफुल बिजनेस ओनली। कोई भी गलत गैर कानूनी धंधा नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई पार्टनर मत पकड़िएगा जो झोल करे, ऐसा कोई पार्टनर नहीं होना चाहिए जो कोई गलत धंधे करे। लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, लीगल बिजनेस होना जरूरी है। द पार्टनरशिप should not engage in any business which is forbidden by law of land. The partnership firm cannot be formed to carry out any unlawful business. जो लॉ की बुक में नहीं फिट होता ऐसा धंधा नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल, पार्टनरशिप फॉर्म टू स्मगल गुड्स, सेल ऑफ इलीगल आर्म्स एक्सेट्रा, ये सब इलीगल काम है, ऐसी पार्टनरशिप नहीं होनी चाहिए। लायबिलिटी की बात करें तो दोस्तों सोल ट्रेडिंग में आपको याद है एक ही व्यक्ति था और उसके ऊपर सारी लायबिलिटी है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो यहां पर केस ऐसा नहीं है, यहां पर 2 से ज्यादा लोग होते हैं, बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं, तो इन पार्टनर्स में लायबिलिटी जो है शेयर हो जाती है, बट जाती है अकॉर्डिंग टू देयर इनपुट। जितना उन्होंने दिया होगा उतनी उनकी लायबिलिटी होगी। यस, द लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल। कई पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, कई पार्टनर्स की जॉइंट होती है, यानी भाई जितना तेरा उतना मेरा, और सेवरल टाइप की भी यहां पर लायबिलिटी होती है। कैसे, चलिए वो देख लेते हैं। जॉइंट अनलिमिटेड लायबिलिटी पहले देखते हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटी अराइजेस व्हेन द असेट्स ऑफ द फर्म आर नॉट सफिशिएंट टू पे ऑफ क्लेम्स ऑफ द क्रेडिटर्स। यानी जब आप ठन गोपाल हो जाते हैं और पार्टनरशिप खत्म हो गई है, बंद हो गया है, भाई बिजनेस ही नहीं चल रहा है, तो ऐसे में सभी पार्टनर्स के ऊपर लायबिलिटी आएगी, इसमें कोई एक के ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि अब तो बिजनेस बंद हो गया, तो सभी को मिलजुल के जो है वो क्रेडिटर्स को पेमेंट, यानी जो इनका भी कर्जा बाकी है उनको पे तो सभी को मिलकर करना होगा। द प्राइवेट प्रॉपर्टीज ऑफ द पार्टनर्स आर अटैच्ड टू सैटिस्फाई सच क्लेम्स। बात करें जॉइंट लायबिलिटी की, तो जॉइंट लायबिलिटी इंडिकेट्स दैट ईच एंड एवरी पार्टनर इज जॉइंटली लायबल विद अदर पार्टनर्स फॉर द डेप्ट ऑफ द फर्म। यानी हर पार्टनर जो है वो जॉइंटली भी उतना ही इस चीज का हिस्सेदार है जितना कोई दूसरा पार्टनर है। यानी आप सिर्फ किसी एक पर सब कुछ नहीं डाल सकते, आप जॉइंटली लायबल हो। एक प्रिंसिपल है तो आप एजेंट का भी तो रोल आप निभाते हैं ना, तो इसीलिए दोनों के ऊपर जितने भी पार्टनर्स होंगे उन सभी के ऊपर एक लायबिलिटी तो आएगी, वेदर इनकर्ड बाय हिमसेल्फ और बाय अदर पार्टनर्स। यानी भले नुकसान किसी एक पार्टनर की वजह से हुआ लेकिन दूसरे को भी वो भुगतना तो पड़ेगा। बढ़ते हैं दोस्तों सेवरल लायबिलिटी की ओर। तो सेवरल लायबिलिटी इंडिकेट्स दैट ईच एंड एवरी पार्टनर
इज इंडिविजुअली एंड सेपरेटली लायबल फॉर द डेब्ट्स ऑफ द फर्म, यानी वो अपने ऊपर तो लेने ही वाला है, उसके ऊपर तो लायबिलिटी आएगी, साथ ही साथ फर्म का नाम भी उसके साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए सेवरल लायबिलिटी यानी पूरे फर्म की लायबिलिटी भी उसके सर पे मारी जा सकती है। यस, सेपरेटली ऑल्सो, इंडिविजुअली ऑल्सो, सेपरेटली ऑल्सो, इंडिविजुअली ऑल्सो, यस, वेदर इनकर्ड बाय हिमसेल्फ और बाय अदर पार्टनर्स एज एजेंट्स ऑफ द फर्म, फिर वो नुकसान चाहे खुद की वजह से हुआ हो या दूसरे पार्टनर की वजह से झेलना तो पड़ेगा। तो इस प्रकार दोस्तों लायबिलिटी के अंदर याद रखिए अनलिमिटेड, जॉइंट और सेवरल, अनलिमिटेड, जॉइंट और सेवरल। बढ़ते हैं दोस्तों आखिरी पॉइंट की ओर, सॉल्ट के अंदर टी से टर्मिनेशन ऑफ पार्टनर। बहुत ही सिंपल है, किसी पार्टनर को पार्टनरशिप में से निकाला जा सकता है क्या? अ पार्टनर में रिजाइन ऑन हिज ओन बाय गिविंग नोटिस टू अदर पार्टनर्स, या तो वो खुद से छोड़ दे, रिजाइन कर दे। द पार्टनर्स में आल्सो बी रिमूव फ्रॉम द फर्म फॉर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज, यानी अगर सभी मेजॉरिटी पार्टनर्स को ऐसा लगता है कि कोई एक पार्टनर जो है उसकी वजह से ज्यादा ही नाम खराब हो रहा है, वो फ्रॉड कर रहा है, वो गलत काम कर रहा है, कंपनी की इमेज को, फर्म की इमेज को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसे सभी मेजॉरिटी में मिलकर निकाल भी सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर हमने कुल मिलाकर के 12 पॉइंट्स देख लिए हैं। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म आसानी से याद रखने के लिए हमारा शॉर्ट कोड डॉक्टर जेपीएन सॉल्ट, डॉक्टर जेपीएन सॉल्ट, डॉक्टर जेपीएन सॉल्ट में डिसोल्यूशन, रजिस्ट्रेशन, रेस्ट्रिक्शन, याद रखिए जे से भी 2 पॉइंट्स हैं, जॉइंट ओनरशिप, जॉइंट मैनेजमेंट, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, जेपीएन हो गया। इसके अलावा याद रखिए नंबर ऑफ पार्टनर्स, सॉल्ट के अंदर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, ए से अग्रीमेंट, एल फॉर 2 पॉइंट्स है लॉफुल बिजनेस और लायबिलिटी, और आखिर में टी से टर्मिनेशन ऑफ पार्टनर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सभी पॉइंट्स आप लिख करके प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से डिटेल में ये वीडियो को आप प्रैक्टिस करेंगे, रिवाइज करेंगे। हम मिलेंगे दोस्तों फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।